और मेरे फ्यूचर मैनेजर्स, क्या हाल है? ओके, सो आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि एमबीए करने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ए टू जेड आप प्लान कर रहे हो एमबीए के लिए, आपको कुछ भी नहीं मालूम इस टाइम पे, बस अब प्लान में दिमाग में है कि मुझे एमबीए करना है, तो ए टू जेड आज इस वीडियो में हम डालेंगे। तो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड फॉर एमबीए। सर मुझे एमबीए तो करना है, बट मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैं बीएससी से हूँ या ऑनर्स में से हूँ या बीटेक करके आया हूँ, क्या एम आई एलिजिबल फॉर एमबीए या सिर्फ कॉमर्स की डिग्री चाहिए एमबीए करने के लिए? तो वो भी आज हम जानेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि एग्जाम्स एंड सिलेबस फॉर एमबीए। तो एमबीए का एग्जाम्स क्या क्या होता है नॉर्मली बेसिक जानेंगे, और उसका सिलेबस क्या क्या है, मतलब आगे अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं एमबीए के लिए तो किस चीज़ में आपको थोड़ा फोकस करना है। ऊपर ऊपर से जाएंगे, डीप में नहीं जाएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट वगैरह, बेसिक जानेंगे कि मैथ करना है, जीके करना है, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। ओके, थर्ड है कि टाइप्स ऑफ कॉलेजेस। तो मैंने कॉलेज को ना 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया है, जिससे आपको पता लग जाएगा कौन सी टाइप है जो आपके लिए बेटर है। ओके, देन क्वेश्चन आता है कि सर कभी कभी देखता हूँ कि कोई आईएम अहमदाबाद से लिख रहा है कि मैंने पीजीपीए किया है, मैंने पीजीडीएम किया है, ये सब क्या है सर? ये डिग्री है या कुछ और चीज़ें है? ये इसका भी सॉर्ट आउट करेंगे आज। ओके, देन जॉब्स, जो मेनली चीज़ें हैं कि सर एमबीए तो कर रहा हूँ बट जॉब किस टाइप की मिलेगी मुझे, और इस जॉब की पैकेज पे कितना होगा, तो एवरीथिंग विल बी डिस्कस आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। दैट मीन्स अगर आप फाइनेंस लोगे तो क्या जॉब मिल सकता है, मार्केटिंग लोगे तो क्या मिल सकता है, एवरीथिंग मैं डिस्कस करूंगा। और लास्ट, डेटा फॉर फ्यूचर एमबीए जॉब। सबसे जरूरी चीज है कि सर आज तो मैं कर रहा हूँ एमबीए, बहुत ठीक है, 10 साल बाद क्या होगा? 10 साल बाद क्या मेरा जॉब रहेगा या एआई खा जाएगा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि प्राइवेट नौकरी है या कोई भरोसा नहीं होता, कब डाउनफॉल आ जाए किसी को भी नहीं पता। तो डेटा विल से द करेक्ट प्रेडिक्शन एंड गिव अस इनसाइट टू मेक ए बेटर डिसीजन। ओके, तो चलिए पहला पॉइंट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड फॉर एमबीए। ओके, एजुकेशनल बैकग्राउंड फॉर एमबीए। सो अगर आपको एमबीए का प्लान है, इधर आप बीए से हो या एमए से हो, कोई भी बीए का ऑनर्स सब्जेक्ट ले लो, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक से हो या एमटेक से हो, सिंपल ग्रेजुएशन हो, सिंपल अपने केमिस्ट्री में क्या है ऑनर्स, फिजिक्स में क्या है, नॉट ऑनर्स, सिंपल ग्रेजुएशन, सिंपल अपने बीएससी जनरल में क्या है, सिंपल बीएस बीकॉम जनरल है, या ओपन यूनिवर्सिटी से हो, या कोई भी बैचलर डिग्री जो कहता है डिग्री क्या बैचलर पास आउट हो या बैचलर क्या फाइनल ईयर पे हो, तो वो डिग्री के बाद आप एमबीए पे जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स बंदे ही बीकॉम बीबीए करने के बाद एमबीए करेंगे, नहीं, आप बीएससी एमएससी से हो, आप यू कैन गो। ओके, बीए से भी आप जा सकते हो, इंग्लिश ऑनर्स से भी बहुत स्टूडेंट जाती है इसमें। ओके, बीटेक से भी अच्छा है, बीटेक से भी तो जाता है लोग एक्सपीरियंस लेके। तो दिस इज द माइंड मैप कि आपको एक आइडिया, ब्रॉड आइडिया आ गया कि आप किसी भी फील्ड में हो, इफ यू आर बैचलर देन आप यू कैन गो फॉर एमबीए। बट हाँ, अगर आप 12 पास हो तो नहीं जा सकते एमबीए के लिए। एग्जाम्स एंड सिलेबस फॉर एमबीए। ओके, सो देखो ये है एमबीए। ओके, तो पीछे जो स्टूडेंट दिख रहे थे एमबीए जाने के बाद ऐसे हालत हो जाता है, सूट कोट वगैरह पहनना पड़ता है, मैं भी पहना हूँ, एमबीए का ही कोड है। ओके, सो वट एवर, तो हम इसमें ना एग्जाम्स डिकोड करेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे मेन जो एग्जाम होता है वो होता है कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू आपको कहाँ मिलेगा एडमिशन, तो आप आईआईएम में और अदर्स कुछ कॉलेजेस में आपको मिल जाएगा। ओके, सो टॉप आईआईएम, आईआईटी एंड अदर जो टाइप 2 कॉलेजेस रहते हैं उनमें मिल जाते हैं। तो कैट के अंदर मान के चलो 200 से 400 500 के आसपास कॉलेजेस आता है, जो कैट की स्कोर की बेसिस पे आपको एडमिशन देता है। ओके, कैट के सिलेबस क्या है ना, मैथ है, डीआईएलआर है। मैथ में तो आपको पता है बेसिक एल्जेब्रा वगैरह, बेसिक तो नहीं एडवांस ही रहेगा, बट हाँ मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा, डीआईएलआर करना पड़ेगा, जो रीजनिंग होता है, सिंपल रीजनिंग होता है, और इंग्लिश का थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। एग्जाम कब होता है? नवंबर में होता है। मान लो अभी आप चल रहा है क्या मई, तो मई पे अगर आप अभी हो या अगस्त जुलाई में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा फाइनल ईयर का, तो नवंबर में, उसी साल का नवंबर में आप दे सकते हो। सो नवंबर में ये एग्जाम होता है। देन एग्जाम की लेवल क्या है? ये हार्ड है लेवल, थोड़ा सा टफ है भाई, क्योंकि आईएम में जाना है, आईआईटी में जाना है, बेस्ट चीजें मिलेगा आपको, तो डेफिनेटली टफ तो होगा ही। देन आता है कि एक एग्जाम एक्सेलर है, तो ये जेड के लिए होता है, मेनली जेवियर्स कॉलेजेस के लिए होता है, जेवियर्स एंड अदर्स टाइप 2 कॉलेजेस इसमें एप्लीकेबल है इस एग्जाम के थ्रू। एंड सिलेबस क्या क्या है? मैथ है, डीएलआर है, इंग्लिश है, सेम है, बट जीके इसमें एक्स्ट्रा चीज है, ये जीके जो है ना ये एक्स्ट्रा चीज है। ओके, देन आता है एग्जाम टाइम क्या होता है? ये नवंबर में हो गए, तो ये जनवरी पे होगा 2 महीना बाद, और ये भी हार्ड लेवल का होता है।
देन होता है एनमैट जो नार्सी मुंजी के लिए फेमस है, इसमें भी इजी रहता है एग्जाम टाइप। स्नैप भी इजी है, सिम्बोसिस के लिए है, और अदर्स कुछ एग्जाम रहता है जैसे मैट हो गया, IFT हो गया, सीमैट हो गया, टीस हो गया, IBSAT, एटमा। तो अब यहाँ पे देखो ये सब बैकअप का एग्जाम है। फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट है सिम्बोसिस जाना तो आप स्नैप दोगे, आपका टारगेट है एनमैट नार्सिमुंजी में जाना तो यू विल बी एपेड फॉर एनमैट, आपका टारगेट है जेवियर्स पे जाना तो एक्सेलरेट एग्जाम दोगे। बट हाँ कुछ कुछ एग्जाम ऐसा भी होता है जो बैकअप के लिए होता है। मान लो टॉप कॉलेज आपको नहीं मिला, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप MBA नहीं करोगे, आप तो MBA करोगे, बट कुछ बैकअप एग्जाम भी जरूरी है जैसे मैट, IFT, ये सब है चीजें, आप देख लेना, मैं PDF शेयर कर दूंगा आपके साथ। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज कॉलेज क्या क्या टाइप का होता है। बहुत सारा कॉलेज तो मैंने सुना था, सिंपल मैं डिकोड करूंगा 3 स्टेप में। पहला स्टेप है कि टायर 1 पैकेज। देखो टायर 1 में अगर आप जाते हो तो यू कैन जेन्युइनली एक्सपेक्ट 12 लाख से 15 लाख। ठीक है, आप सर कहोगे सर यहाँ पे आपने IIM लिखा है, टायर 1 कॉलेज का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है ना मैंने, IIM, IIT, नार्सी मुंजी, ZRI, सिम्बोसिस, जो ये मेनली एग्जाम था ना हम लोगों का, ये टायर 1 के अंदर आ जाती है ये सब कॉलेजेस। ओके, IITs, IIM, ठीक है, पहली चीजें है। तो आप कहोगे कि सर अगर मैं IIM अहमदाबाद में जाता हूँ तो मुझे सर 15 लाख के ऊपर ही मिलेगा। अरे रुक जाओ, पैकेज चाहे 20 लाख मिले, लोन भी तो है आपके ऊपर 30 लाख का, वो भी तो सोचो। तो यू कैन एक्सपेक्ट 12 से 15 लाख इन हैंड आपके पास आ जाएगा। ओके, अगर आपको टायर 1 कॉलेजेस में मौका मिल जाता है तो। अब यहाँ पे करोगे सर कुछ कुछ IIM से बेबी IIM, जैसे IIM जम्मू हो गया, IIM संबलपुर हो गया, IIM रांची हो गया, इस कुछ बेबी IIM से जो टायर 2 में आता है। देखो टायर 1 टायर 2 का सिंपल डेफिनेशन मेरे हिसाब से ये है, कोई ऐसा कॉलेज होना चाहिए जिसका ब्रांड वैल्यू बहुत तगड़ा हो और जिसका नेटवर्क भी तगड़ा हो। इट डजेंट मैटर कि मुझे कितना पैकेज मिल रहा है, 10 साल बाद अगर मैं किसी को बोलूंगा भाई मैं इस IIM से हूँ, बेबी IIM से, फिर भी मेरा वैल्यू उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने IIM बेबी IIM को भी टायर 1 पे डाला है, क्योंकि उसका ब्रांड वैल्यू है। नरसिंह मुंजी का ब्रांड वैल्यू, हर जो कॉलेज मैंने यहाँ पे लिखा है ना, हर कॉलेज का ब्रांड वैल्यू है। तो कॉलेज के नाम पे आपको ज्यादा पैकेज मिल जाएगा किसी भी कंपनी में जाओगे, और ये मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए ये सब टायर 1 में है। टायर 2 कुछ कॉलेजेस में जाओगे तो मैं हॉनेस्टली बताता हूँ 6 से 11 लाख आपको इन हैंड मिल ही जाएगा। ठीक है, लोन वोन देने के बाद रेंज वेरी करता है, कभी किसी को 8 लाख मिलता है, किसी को 10 लाख मिलता है, किसी 11। तो मिनिमम आप मान के चलो अगर टायर 2 कॉलेज आपको मिल रहा है, टायर 2 यानी जो बैकअप कॉलेजेस है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ना, ये देखो मैट आ गया, IFT आ गया। IFT देखो एक्चुअली बैकअप कॉलेज नहीं है, ये मतलब एक ड्रीम कॉलेज होता है लोगों का। बट हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, हर एग्जाम की एक मैं सीरीज बनाऊंगा जिसमें एक एक एग्जाम की मैं ईच एंड एवरीथिंग आपका शेयर करूंगा। ओके, अभी के लिए ये समझ लो कि जैसे IBSAT हो गई, ये IBS एक कॉलेज है जहाँ से मैं पास आउट हूँ, उसका एग्जाम होता है IBSAT। ओके, तो ये काइंड ऑफ बैकअप के लिए होता है। ठीक है, सीमैट के अंदर भी बहुत सारा कॉलेजेस से पार्टिसिपेट करता है, तो ये सब टायर 2 में आ जाता है। जैसे NIT वगैरह हो गया, IMT गाजियाबाद हो गया, IIM नागपुर हो गया, जिम गोया हो गया, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IBS, इक्फाई बिजनेस स्कूल हैदराबाद, मुंबई, टापमी, KG सोमेन एंड अदर्स कुछ और भी कॉलेजेस है, उसमें ये टायर 2 में आ जाता है। भले ही जिम को मैं क्यों ना टायर 1 में दे दूं, बट हाँ भाई सिंपल सी बात है, कोई IIM बेबी IIM से भी बंदा जाएगा और जिम से भी जाएगा तो पैकेज में डिफरेंस आएगा, ब्रांड वैल्यू में आएगा। हो सकता है अभी के टाइम पे ना आए, आज से 10 साल बाद तो आएगा ही आएगा, इतना तो मेरा गारंटी है। ओके, तो टायर 2 में जाओगे तो इतना मिल सकता है। तो टायर 1 हम समझ में आ गया, टायर 2 समझ में आ गया जो बैकअप से आपके लिए। ओके, ना टायर 3 क्या होता है? देखो टायर 3 में पैकेज मिलेगा 2 से 5 लाख। ये भी हो सकता है कि पैकेज आपको ना मिले प्लेसमेंट में। ओके, बस आपके पास एक डिग्री होगा दिखाने के लिए कि यू आर क्वालिफाइड। ओके, कैसे पता लगेगा कि सर ये कॉलेज टायर 3 है कि नहीं? देखो पहली बात है, आपका जो लोकल जो MBA कॉलेजेस है ना, जो लोकल मतलब एकदम लोकल है, जिसका आपने नाम भी नहीं सुना है, उतना फेमस भी नहीं है, तो ऐसा कॉलेजेस देन एक्सेप्टिंग लेस कट ऑफ। जैसे कैट में अगर 10% भी आपको आ गया ना, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा कि आ जाओ मेरी कॉलेज में एडमिशन ले लो, हम एडमिशन दे देंगे आपको। ओके, तो वो काइंड ऑफ एक अलर्ट है आपके लिए, रेड अलर्ट कि भाई मत जाना। विल कॉल यू फॉर एडमिशन, आपको कॉल करेंगे कि सर आ जाओ, सर आप इंटरेस्टेड हो हम लोग की कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए, तो ऐसा कॉल आएगा। फेक कॉल, सर फेक तो नहीं है, कॉलेज का ही कॉल आता है, बट हाँ दैट इज काइंड ऑफ ट्रैप। ओके, फिर ओनली सेल्स प्रोफाइल, आप करोगे फाइनेंस में MBA, मार्केटिंग में, HR में, आपको करना क्या होगा भाई, बेचना पड़ेगा। साबुन बेच रहे हो, जाके क्रेडिट कार्ड बेच रहे हो,
और ये जिंदगी, ये रियलिटी। आप भी सोचोगे भाई मैं क्या कर रहा हूँ ये आके। ओके, तो सेल्स प्रोफाइल आता है। देन ओनली स्टार्टअप कंपनी विजिट फॉर प्लेसमेंट। स्टार्टअप कंपनी विजिट करता है, आपको बोलेगा चलो 2 महीना से आप ज्वाइन कर लो मेरा कंपनी में। 2 महीना जाने के बाद आपको पता चल रहा है कि कंपनी अभी डाउन में है, कंपनी आपको लेना नहीं चाहता क्योंकि उसका अभी पैसा ही नहीं बना है। तो ये स्टार्टअप का प्रॉब्लम है। तो स्टार्टअप में ये इश्यू होता है। देन स्टार्ट फ्यू ईयर्स अगो, मतलब 2-3 साल पहले शुरू हुआ है भाई, अभी कंपनी आना भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कैसे आपको पैकेज दे दे? दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा देख लेना। ये एक रेड अलर्ट है। इस कॉलेज में तो कभी जाना ही नहीं है। देखो मैंने नोट क्या लिखा है, देखो ये सबसे जरूरी चीज है, डिसीजन। जो डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा, नोट कि टायर 1 कॉलेज होना चाहिए आपका टारगेट। चाहे आईएम्स हो गया, आईआईटी हो गया, वो सिम्बोसिस हो गया, नार्सिमुंजी हो गया, जेवियर्स हो गया, ये आपका टारगेट होना चाहिए। टायर 2 क्या होना चाहिए आपका बैकअप। मान लो ये अगर नहीं हुआ, बट यार मुझे गैप नहीं करना है, गैप यार नहीं चाहिए, एटलीस्ट एक डिसेंट कॉलेज मिल जाए जिसमें प्लेसमेंट का टेंशन नहीं होगा और उसका ब्रांड वैल्यू भी रहेगा। ओके, तो टायर 2 कॉलेजेस है उसके लिए योर बैकअप। एंड टायर 3 कॉलेजेस इज एमबीए स्कैम। इसमें जाके आप ट्रैप में फंस जाते हो कि मुझे फंसाया गया है, तो इसमें सतर्क रहिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंट एमबीए डिग्री। तो बहुत सारे डिग्री होते हैं एमबीए में, मैं एक सिंप्लीफाई करता हूँ आपके साथ। ओके, तो सबसे पहले जो डिग्री आता है, मैंने ऑनलाइन एमबीए को रखा है। जब आप एग्जाम दोगे ना इसमें कोई भी एग्जाम, तो उसके बाद ही कॉल आ जाएगा, सर आ जाओ ऑनलाइन एमबीए चल रहा है सर, एडमिशन ले लो, अच्छा पैकेज मिलेगा और ब्रांड वैल्यू भी तगड़ा मिलेगा। ये है ना, देखो इसमें ये नरसिमुंजी है ना, ये कॉल करेगा अगर आप इनमेट दे रहे हो तो, कि सर मेरा कॉलेज जो है ना ये ऑनलाइन भी एमबीए कराता है, एडमिशन कर लो। नरसिमुंजी का तो ब्रांड वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा और साथ में आपको अच्छा पैकेज भी मिलेगा क्योंकि नरसिमुंजी है। आप सोचोगे यार सर नरसिमुंजी है कर लेता ऑनलाइन एमबीए, भाई वो ट्रैप है। ब्रांड वैल्यू तभी मिलेगा जब नरसिमुंजी से आप रेगुलर करोगे, 2 साल वहां पे जाके। ऑनलाइन जब आप कोई देखेगा ना, एचआर यहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ रहेगा, पहले आपका वैल्यू टूट जाएगा। ठीक है, चाहे आप जितना भी टॉप क्लास से कर लो, चाहे आईएम से भी कर लो, डजेंट मैटर। ऑनलाइन करोगे तो ट्रैप में फंसोगे। ऑनलाइन भी उसका भी अलग सिग्नल होता है कि कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ओके, तो ऑनलाइन एमबीए देखो मैंने ऑलरेडी लिखा है कि दिस डिग्री विल हेल्प यू टू गेट प्रमोशंस ऑन योर करंट जॉब। अगर करंट जॉब चाहिए कर रहे हो और आपको चाहिए प्रमोशन, एमबीए डिग्री ला दो, ऑनलाइन से कर लो यार, 2 साल का या 1 साल का एग्जीक्यूटिव, तो आपको मिल जाएगा प्रमोशन उस हिसाब से। ओके, तो आपको जॉब भी नहीं छोड़ना और कहीं पे बाहर जाने की जरूरत भी नहीं, घर बैठे बैठे हो जाता है। तो उन केसेस में ऑनलाइन डिग्री काम आता है। हेल्प टू डू पीएचडी इन फ्यूचर। अगर आपको पीएचडी करना है फ्यूचर में तो आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो, भले ही ऑनलाइन है लेकिन एमबीए तो है डिग्री, तो यू कैन गो फॉर पीएचडी इन फ्यूचर। ओके, एंड लेस चांस फॉर प्लेसमेंट विद दिस डिग्री। भाई प्लेसमेंट का चांसेस कम ही है, सिर्फ डिग्री मिलेगा आपको एमबीए का। ओके, देन आता है मैनेजमेंट कोर्स का, वो मेन डिग्री जो एमबीए है। ठीक है, देखो एमबीए डिग्री है बट यहाँ पे बाकी जो चीजें मैंने लिखा ना, ये सर्टिफिकेशन लिखा है यहाँ पे, देखो ना सर्टिफिकेशन लिखा है ना। तो मैं समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। देखो एमबीए डिग्री कुछ कॉलेजेस ऑफर करता है, ये क्या है ना, दिस विल हेल्प यू टू गेट इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ये आपको मदद करेगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए। एंड अपॉर्चुनिटी टू डू पीएचडी, एंड अपॉर्चुनिटी टू डू पीएचडी इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में अगर आपको पीएचडी करना है तो इस डिग्री के, एमबीए डिग्री जो आपको मिलेगा उस डिग्री के वैल्यू पे आप कर सकते हो फ्यूचर में पीएचडी। अगर आपको टीचिंग में जाना है, एमबीए स्टूडेंट को पढ़ाना है या कुछ भी करना है, देन यू कैन गो फॉर एमबीए। ओके, देन हाई चांस ऑफ प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का चांसेस सही रहते हैं। ओके, देन एक और डिग्री आता है, वो एक्चुअली डिग्री नहीं है, वो सर्टिफिकेशन कोर्स आता है, पीजीडीएम, पीजीपी। ये आईएम अहमदाबाद प्रेफर करता है पीजीपी, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एवरीथिंग। यहाँ पे जो 3 यहाँ पे है ना, 3 जो सर्टिफिकेशन है, ये एमबीए का इक्विवेलेंस है। अगर आप एमबीए भी नहीं करते हो, ये भी कर लोगे तो सेम एमबीए बंदे को जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको भी वही सेम मिलेगा। बस हाँ, इन तीनों में एक ड्रॉबैक्स है कि इसके थ्रू आप इक्विवेलेंट एमबीए तो है ही, बट आप पीएचडी कभी नहीं कर सकते। अगर आपको पीएचडी करना है या तो आपको एमबीए करना पड़ेगा या तो ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो। तो ये एक ड्रॉबैक्स है, बट अगर कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये भाई हेल्पफुल है, इस सर्टिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाएगा। ओके, और हाई चांसेस ऑफ प्लेसमेंट भी रहते हैं। मोस्टली जो कॉलेजेस होता है
वो प्रेफर करते हैं पीजी डीएम, पीजी पीएम, पीजीपी। ओके, मेरा खुद का पीजी पीएम है और मैं जहाँ पे बैठ के काम कर रहा हूँ वो पे बहुत बंदा है जो एमबीए डिग्री करके भी आया है, आईएम से आया है, सिम्बोसिस से आया है, नरसिंह मुंजी से आया है। हम साथ में बैठ के काम करते हैं। तो डजेंट मैटर, अगर ये तीनों भी हो, एमबीए भी हो, कुछ भी हो, तो यू आर एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेट जॉब। बट अगर पीएचडी करना है तो सिर्फ भाई ऑनलाइन एमबीए आपको चाहिए या फिर एमबीए प्रॉपर डिग्री चाहिए। ओके, देन जॉब्स टाइप क्या है भाई, दैट इज मेन क्वेश्चन आता है कि सर क्या क्या टाइप के जॉब मुझे मिलेगा। तो ये है आपका वो जॉब जो आप यू कैन एक्सपेक्ट विथ दिस डिग्री और विथ दिस सर्टिफिकेशन। ओके, तो जॉब टाइप इट इज क्लियर नाउ कि डेटा क्या कहते हैं कि फाइनेंस, मार्केटिंग एंड डेटा एनालिटिक्स आर ऑन ट्रेंड है। ये तीनों चीज ट्रेंड है। इसका मतलब ये नहीं कि सर मैं सेल्स मार्केटिंग नहीं करूंगा। देखो, आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको मार्केटिंग में अच्छा लगता है, क्रिएटिविटी सोचना अच्छा लगता है, डिजिटल मार्केटिंग सही लगता है या एसईओ एनालिस्ट सही लगता है, तो यू कैन गो फॉर मार्केटिंग मार्केटिंग। पर डेटा ये कहता है कि फाइनेंस, मार्केटिंग, डेटा अभी ट्रेंड पे है। किस बेसिस पे ट्रेंड पे है? क्योंकि इसका ये जो सेक्टर है अभी ग्रो कर रहा है। ओके, नाउ डेटा क्या कहता है कि एमबीए फ्यूचर जॉब के बारे में। ओके, तो सबसे पहले देखो, मैंने ईच एंड एवरीथिंग गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके, बाकी वेबसाइट पे जाके ये डेटा उठाया। ये गवर्नमेंट वेबसाइट का डेटा है हम लोगों का, इंडियन का, इंडिया गवर्नमेंट का। तो जीडीपी देखो, जीडीपी मैंने यहाँ पे क्यों डाला है, दैट इज द क्वेश्चन। देखो, जीडीपी यहाँ पे मैंने लिख भी दिया आपकी इजी के लिए कि जब जीडीपी इंक्रीज होता है ना, तो देश में बिजनेस बढ़ रहा है। बिजनेस बढ़ेगा यानी जीडीपी बढ़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बिजनेस बढ़ेगा जो जीडीपी भी बढ़ेगा, और अगर जीडीपी बढ़ेगा तो डेफिनेटली बिजनेस बढ़ रहा है, तो साथ साथ में आपका जॉब का अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगा। तो दैट इज द मेन फैक्टर कि मार्केट जैसे हम देख सकते हैं ना कि भाई 2020-21 में थोड़ा डाउन हो गया था जीडीपी, बट अभी 21-22 पे इतना इंक्रीज कर रहा है। और अभी जो रिसेंट डेटा है ना 23-24 का, तो वो भी और इंक्रीज करेगा। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखोगे ना, इंक्रीज तो चल ही रहा है। बीच में थोड़ा डाउनफॉल आ गया था, कोविड में तो और ज्यादा आ गया था। बट हाँ, अगर मैं ओवरऑल देखो 2011 से, तो इंडस्ट्री तो इंक्रीज कर ही रहा है। ओके, इंक्रीज तो कर ही रहा है। तो जॉब के लिए टेंशन नहीं है, जॉब तो है मार्केट में, इंडिया में स्पेशली। देन एक चीज आता है कि सैलरी का इंक्रीज कितना हुआ है, वो भी इम्पोर्टेंट है। सर जॉब तो मिल जाएगा ठीक है, बट 2015 पे जो सैलरी मिलता था किसी को 10,000, क्या आज वही मिलेगा? क्योंकि महंगाई तो बढ़ रहा है, तो हमें वो भी देखना है कि कितना परसेंटेज से वो सैलरी भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे वो ग्राफ भी है, देखो कि 2022 का है ये, और यहाँ पे 2023 का भी है। ओके, तो 2023 का भी देखते हैं। ये प्रेडिक्टेड है, देखो पी लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स प्रेडिक्टेड, और ये ए लिखा है मतलब एक्चुअल। प्रेडिक्टेड पे ही चलते हैं क्योंकि वो पूरा कैलकुलेशन लेके होता है। तो सबसे ज्यादा है ई कॉमर्स, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये वगैरह कितना हो रहा है ना, सैलरी तगड़ा दे रहा है। अमेजोन जब आता है ना, मेरे कॉलेज में 15 लाख का पैकेज लेके आया था। मेरा कॉलेज टायर 2 कॉलेजेस में आता है, 15 लाख का पैकेज, समझ रहे हो? हाईएस्ट प्लेसमेंट लेके गया था अमेजोन। तो भाई पैसा तो है इस ई कॉमर्स में। कुछ प्रोफेशनल सर्विस हो गया, ये तो कंसल्टिंग वगैरह हो गया। देन आईटी में भी इंक्रीज है। हाँ, मैं आईटी में खुद हूँ, तो आईटी में पैसा तो ठीक है, बट एज ए स्टार्टिंग फ्रेशर्स उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप टॉप कॉलेज से कर रहे हो तो डेफिनेटली आप 10-12 लाख तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर आप टायर 2 से कर रहे हो तो भाई 10 से नीचे आप यू कैन एक्सपेक्ट ऑनेस्टली। तो ये आप पढ़ लेना। देखो, ऑनलाइन बिजनेस, प्रोफेशनल सर्विस, आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस आर इन हाई डिमांड। तो आपके लिए ना यहाँ पे मैंने सिंपल जो स्टेटमेंट है उसको मैंने डिकोड कर दिया है ताकि आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाए। ओके, तो ये देख लेना चीजें। और अगर आप फीमेल हो तो ये बहुत जरूरी है कौन से सेक्टर में आपको जाना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स के लिए एक वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर, सेफ्टी, दैट इज वेरी मैटर। ओके, तो अगर आप फीमेल हो तो भाई आईटी सेक्टर यू शुड टारगेट कि एमबीए करना है, फाइनेंस में करना है, मार्केटिंग करना है, कुछ भी करना है, आईटी सेक्टर टारगेट करना चाहिए। एडुकेशन सेक्टर जैसे बायजूस हो गया, आकाश हो गया, फिटजी हो गया, ये सब चीजें। देन फाइनेंशियल सर्विस, जो फाइनेंस का होता है ना, फिनटेक वगैरह, फिनटेक आईटी में ही आ जाता है। ओके, तो ये सेक्टर सेफ है। ये कैसे पता चल रहा है आपको, ये देखो ना ग्राफ, गवर्नमेंट का ग्राफ है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट के ग्राफ है, मतलब गवर्नमेंट का नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स की परसेंटेज क्या है। तो जहाँ पे फीमेल ज्यादा है भाई उसी में घुस जाओ, क्योंकि यू विल बी वेरी सेफ। ओके, क्योंकि कल्चर तभी बनाया जाएगा जब ज्यादा एम्प्लॉय होगा। अगर फीमेल ज्यादा है तो एचआर फीमेल को सोच के भी एक पॉलिसी बनाएगा, कोई भी अगर एचआर की पॉलिसी बन रहा है तो जहाँ पे फीमेल ज्यादा है वहाँ पे पॉलिसी भी बेटर रहेगा और आपका एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो यू विल फील सेफ। ओके, सो ये जो मैंने डिस्कशन किया था ना पीडीएफ में, ये जो मेरा पीडीएफ डिस्कशन था कि बिफोर ज्वाइनिंग एमबीए से पहले आपको जो चीज जानना जरूरी है
ये चीज मैंने इसमें बना दिया है। ये पीपीटी में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा इसका ड्राइव की लिंक, और आप कमेंट में बताओ आपके अगर कुछ भी और डाउट्स है, मैं कमेंट पे ही आपको सॉल्व कर दूंगा वो डाउट, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, अदरवाइज मैं तो ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको कुछ सीखना है, जानना है तो यू कैन सब्सक्राइब, अदरवाइज गुड बाय गाइस, बाय बाय।